मैं एक बार अपने सहयोगी राजीव रंजन का रुख करूंगी। राजीव, सीटों का टिकटों का बंटवारा एक अलग चुनौती यहाँ तमाम पार्टियों के लिए बनी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ गठबंधन की राजनीति जोर शोर पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ जेजेपी आईएनएलडी भी है। मुख्य मुकाबला बेशक कांग्रेस और बीजेपी ही दिख रहा है, लेकिन ये मल्टीपोलर जो इस वक्त ये सिचुएशन नजर आ रही है, मुद्दे कितने हावी होते नजर आ रहे हैं इनमें? देखिए पूजा, देश में जैसे जैसे हम 21वीं शताब्दी की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम बाकी चीज़ों में डेवलपमेंट हमारा हो रहा है, चाहे विज्ञान में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में, अगर राजनीतिक क्षेत्र में और चुनाव की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये जातिवाद बदलते वक्त के साथ और तेज होता जा रहा है। और जो विभाजन है जाति के धर्म पे, धर्म के जाति और धर्म के आधार पर, वो और ज़्यादा शार्प होता चला जा रहा है चुनाव दर चुनाव। हरियाणा के चुनाव 10 साल 15 साल पहले तक उस तरह से जातिवाद पे नहीं होते थे जैसा अब और 2024 में होने लगे हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आप कभी भी या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के, जब मैं जाता हूँ जो उम्मीदवार हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो और कोई बात नहीं करते कि खट्टर सरकार ने या सैनी सरकार ने क्या क्या अच्छा काम किया है, क्या क्या। वो सबसे, बीजेपी का अगर नेता है जो चुनाव चाहता है तो सबसे पहले ये बताता है कि देखिए मेरे क्षेत्र में 40,000 इस गोत्र के वोट हैं और मैं इस जाति का हूँ, 35,000 मेरे इस गोत्र के वोट हैं, बगल वाली सीट का इस जाति का कैंडिडेट है, उसके और मेरे वोट वहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, मेरे यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे। तब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, खट्टर के शासन 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी के शासन का या सैनी जी के शासन का, तब वो कोई बात नहीं करता, वो सारी बातें इस आधार पर करता है। आप कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, आप उनसे जाकर के पूछिए तो आप वो हर कदम यही बात जाकर के कहते हैं। और टिकटों का बंटवारा भी आप देखिए तो ठीक मोटे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी उसी तरह से जाति और धर्म के हिसाब से कर रही है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जाति है, धर्म है। और ये मुझे आश्चर्य होता है कि समय के साथ ये और बढ़ते हुए चला जा रहा है। पहले उत्तर प्रदेश बिहार में देखते थे, वो सामान्य सी बात थी, लेकिन मैं इस बार हरियाणा में देख रहा हूँ, जहाँ भी आप देखें तो सबसे पहले जाति का जिक्र आता दिखाई देगा। तो ये सब जो बातें हैं, देखिए वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री चुनाव जब होता है तो मुजरा, भैंस, गहने, मंगलसूत्र, इसकी चर्चा करते हैं। आपके आरक्षण को दे के जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको दे देंगे, लेकिन जब वही विदेश यात्रा में जाते हैं तो कहते हैं कि अभी हिंदुस्तान में लोग हिंदुस्तान में लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, दुनिया के मुसलमान देखिए कहाँ आगे बढ़े चले जा रहे हैं। जब वो इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति उन्हें कतई पसंद नहीं। तो बात यह है कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत करना और इंटरव्यू की पॉलिटिक्स वो दूसरी है, वोट की पॉलिटिक्स दूसरी है। 13 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली है, योगी आदित्यनाथ बहुत बुलाए जा रहे हैं। तो आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश का मुद्दा, मुसलमानों का मुद्दा, दिग्विजय सिंह के SC ST, तो ये मुद्दा इनके चलते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का मुद्दा आपको पता ही है, वो 10 साल के शासन को लेके जो बातें कह रहे हैं और वो जो जातिगत समीकरण है वही ये दोनों पार्टियां साधने में लगी हैं। उसी समीकरण साधने में बीजेपी ने टिकट का जो बंटवारा किया, इतनी बगावत देखी, और कांग्रेस पार्टी हलकान है कि कितना कम समय बचे कि उनके विरोधी और बागी इस बात का नहीं जिक्र कर दें कि पर्चा दाखिल कर दे, तो वो भी लास्ट तक इंतजार कर रहे हैं। दोनों तरफ से जाति और धर्म, यही राजनीति जो मैं रोज कहता हूँ, रोज देखता हूँ, यही सच्चाई है और इसी पर चुनाव दर चुनाव होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, जाति और धर्म यही मुख्य मुद्दा रह जाता है और इसी को लेकर हम देख रहे हैं तमाम राजनीति होती नजर आती है। और असली जंग की शुरुआत तो 13 तारीख को होगी, जब कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री की रैली होगी और किस तरह से वार हो